नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी कक्षा में। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा लेके आए हैं जो कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास चल रहा है। उसमें 23 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज की 24वीं कक्षा है। आज की कौन सी है? 24वीं कक्षा है, जो कि द्विवेदी युग पढ़ा जा रहा था। तो द्विवेदी युग में निबंध तक हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे उपन्यास। क्या पढ़ेंगे? उपन्यास। और ये जो पुस्तक है, ये जो है सारी कक्षाओं के लिए, जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी और ईएमआरएस या हिंदी की किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो जीआईसी या एलटी की लिखित परीक्षा होने वाली है उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं अपनी कक्षा की तरफ। उपन्यास। परीक्षा गुरु नामक हिंदी का पहला उपन्यास लाला श्रीनिवास दास ने भारतेंदु युग में ही लिखा था। तो जो परीक्षा गुरु उपन्यास है वो लाला श्रीनिवास दास ने हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है जो भारतेंदु युग में लिखा गया है। इसका प्रकाशन वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1882, जो कि बहुत पूछा जाता है। ठीक है, शुक्ल जी इसको कहते हैं कि अंग्रेजी पद्धति पे लिखा गया पहला उपन्यास। ठीक है, आगे चलते हैं। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता भी 1851 में प्रकाशित हो चुका था। जो देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है चंद्रकांता, जिसके लिए कितने लोगों ने हिंदी सीखी है पढ़ने के लिए, तो हिंदी के प्रति रुचि जाग गई है चंद्रकांता पढ़ने के बाद। तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1891। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाशन वर्ष ध्यान में रखें। ठीक है, किंतु हिंदी उपन्यासों की अविच्छिन्न परंपरा द्विवेदी युग से ही प्रारंभ हुई थी। यद्यपि इस काल के उपन्यासों में भी मध्यकालीन कथाओं का ज़्यादा प्रभाव है। वस्तुतः कथा साहित्य की दृष्टि से द्विवेदी युग प्रेमचंद्र का पूर्व युग है। इस काल में बंगला उपन्यासों का अनुवाद भारी संख्या में हुआ है। कुछ उर्दू और मराठी के साथ साथ अंग्रेजी उपन्यासों का भी अनुवाद हुआ है। इस काल में शरत चंद्र के उपन्यास हिंदी पाठकों के लिए लोकप्रिय रहे। एक तो विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, बहुत ही इनकी जीवनी पर लिखा गया है। शरत चंद्र की जीवनी पर विष्णु प्रभाकर का है आवारा मसीहा। कौन सा है? आवारा मसीहा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये शरत चंद्र की जीवनी पर लिखा गया है आवारा मसीहा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले कवि हैं, अगले लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। समय क्या है? 1865 से 1932। किशोरी लाल गोस्वामी 19वीं शती के अंतिम दशक के उपन्यास लिखते आ रहे हैं। उनके उपन्यासों की संख्या 65 है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है कि इनके उपन्यासों की संख्या कितनी है। परीक्षा में, नेट की परीक्षा में पूछा गया है कि संख्या कितनी है, तो 65 या 65 है। ठीक है, इनके उपन्यास देखते हैं। तारा, चपला, नव्य समाज चित्र, तरुण तपस्विनी, कुटीर वासिनी, रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल, लीलावती का आदर्श सती, राजकुमारी, लवंग लता व आदर्श बाला, हीराबाई, लखनऊ की कब्र या शाही महल सरा आदि उनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। गोस्वामी जी के उपन्यास यौन भावना प्रधान है। उसमें वासना का रंग चटकीला है, थोड़ा बहुत सामाजिक पाखंड का उद्घाटन भी है। उनकी भाषा सहज है। उनके ऐतिहासिक उपन्यासों में काल दोष पाया जाता है। आगे देखते हैं। बाबू गोपाल राम गहमरी 1866 से 1946। समय क्या है? 1866 से 1946। बाबू गोपाल राम गहमरी इस युग के अन्य उल्लेखनीय उपन्यासकार हैं। उन्होंने अनेक जासूसी उपन्यास लिखे हैं, जिसमें भोजपुर कटक, कौन कौन सा है? भोजपुर कटक, बड़ा भाई आदि प्रमुख हैं। ठीक है, तो भोजपुर कटक, बड़ा भाई किसके उपन्यास हैं? गोपाल राम गहमरी के। किस प्रकार के हैं? जासूसी उपन्यास हैं। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध कवि पंडित हरिओं सिंह उपाध्याय और लज्जाराम मेहता ने भी अनेक उपन्यास लिखे हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इस युग को उपन्यास का प्रारंभिक दौर समझना चाहिए, जिसमें चरित्र और परिस्थिति में अंत साधना नागण्य है तथा लेखक का ध्यान घटना, वैचित्र और मनोरंजन या नीति उपदेश पर है। आगे देखते हैं। उपन्यास समाप्त होता है। अब कहानी देखते हैं।
कहानी, उपन्यास और कहानी दोनों आधुनिक विधाएं हैं। प्राचीन कथा से इनका मुख्य अंतर घटनाओं और पात्रों से संबंध में है। पहले पात्र का चरित्र प्रारंभ में निश्चित होता था, वह घटना प्रवाह को अपने चरित्र के से प्रभावित करता हुआ मोड़ता था। अब चरित्र पहले से निश्चित नहीं होता है, वह घटनाओं का शहजाद या उनके साथ साथ जन्म लेता रहता है। पूर्व निश्चित का अभाव आधुनिक कथा साहित्य का लक्षण है। देखते हैं, नामवर सिंह कहते हैं, नामवर सिंह के शब्द में कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये कथन बहुत पूछा जाता है कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, किसने कहा है? तो नामवर सिंह ने। यानी लघु रूप जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। आगे देखते हैं, यह युग कहानियों का प्रारंभिक दौर है। इन कहानियों पर हम घटना वैचित्र का प्रभाव है। यह अवश्य है कि हिंदी कहानियाँ उपन्यास की अपेक्षा भाव व्यंजकता की ओर प्रारंभ से ही झुकी हुई थी। हिंदी कहानियों के दर्शन पहले पहल सरस्वती में हुए थे। पंडित किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती सरस्वती में 1900 में प्रकाशित हुई। तो जो इंदुमती का है प्रकाशन वर्ष क्या है? 1900 है। किस पत्रिका में छपी है? तो सरस्वती पत्रिका में छपी है। ये चीज़ आप ध्यान में रखें, ये मोस्ट है, ठीक है, पूछा जाता है। शुक्ल जी ने 1900 से 1907 तक प्रकाशित होने वाली 6 कहानियाँ इंदुमती, गुलबहार, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, पंडित और पंडितानी तथा दुलाई वाली को हिंदी की प्रारंभिक कहानी माना है। तो किन 6 कहानियों को माना है? आप फिर से दोहरा देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी इनका क्रम भी पूछा जाता है, कौन सी भाव प्रधान कहानियाँ हैं। तो ठीक है, इंदुमती, गुलबहार, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, पंडित और पंडितानी तथा दुलाई वाली, ये प्रारंभिक 6 कहानियाँ हैं, ठीक है, को हिंदी की प्रारंभिक कहानियाँ माना है। इंदुमती और गुलबहार के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। शेष के रचनाकार क्रमशः मास्टर भगवान दास हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, गिरिजा दत्त वाजपेयी हैं और बंग महिला श्रीमती राजेंद्र बाला घोष। तो बंग महिला का पूरा नाम क्या है? श्रीमती राजेंद्र बाला घोष। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनका ही दुलाई वाला है। दुलाई वाली रचना किसकी है? राजेंद्र बाला घोष की है, या बंग महिला के नाम से विख्यात है। 11 वर्ष का समय अतीत स्मृति की मार्मिक व्यंजना करती है। तो जो 11 वर्ष का समय शुक्ल जी का है, वो किस प्रकार की रचना? अतीत स्मृति की मार्मिक व्यंजना करती है। बाकी कहानियों में चमत्कारिता का प्राधान्य है। तो जो और 4 कहानियाँ बचती हैं, उसमें चमत्कारिता का प्राधान्य है, ठीक है। यह काल लेखकों के एक बार की कहानी लेखन की ओर झुक पड़ने का काल है। जयशंकर प्रसाद, विशंबर नाथ शर्मा, कौशिक, राजा रमण सिंह आदि ने इसी समय कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। तो किन किन ने इस काल में लिखना प्रारंभ किया? जयशंकर प्रसाद कहानियाँ लिखे, विशंबर नाथ कौशिक ने कहानियाँ लिखना शुरू की, और राधिका रमण सिंह का, जो कि बहुत ही अच्छी कहानी है, कानों में कंगना, 1913 की, बहुत अच्छी मार्मिक कहानी, बहुत अच्छा चित्रण किया है राजा राधिका रमण जी ने, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रसाद ने 1911 में ग्राम, बहुत पूछा था, ग्राम कहानी नामक कहानी अपने मासिक पत्रिका इंदु में प्रकाशित की। तो ये पूछा जाता है कि ग्राम जो इनकी कहानी है वो किस पत्रिका में छपी है? तो इंदु पत्रिका में छपी है। इंदु किस प्रकार की पत्रिका है? मासिक पत्रिका है। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। कौशिक, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, पूरा नाम है कि सामाजिक पारिवारिक कहानी रक्षाबंधन 1913 में छपी है। बहुत ही महत्वपूर्ण रक्षाबंधन है, ठीक है। तो रक्षाबंधन का समय क्या है? 1913। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना, ये भी 1913 में है, लेकिन ये भी इंदु में निकली थी, ठीक है। जैसे ग्राम निकली है प्रसाद जी की ग्राम कहानी इंदु में प्रकाशित हुई है, वैसे कानों में कंगना 1913 की, ये भी इंदु पत्रिका से निकली है। हास्य रस के कहानी लेखक जेपी श्रीवास्तव की पहली कहानी 1919 में छपी है। जो जेपी श्रीवास्तव, जो कि हास्य रस में कहानियाँ इन्होंने बहुत सारी लिखी है, तो वो है 1919 में इनकी पहली कहानी छपी थी। आगे देखते हैं,
हिंदी कहानी सामाजिकता पारिवारिकता की व्यापक भावभूमि पर प्रतिष्ठित हो रही थी। वहाँ भाव प्रकाशन के लिए केवल घटना वैचित्र का सहारा न लेकर सामान्य जीवन के चित्रण के माध्यम से ही इसके लिए अंतर्गठित हो रही थी। हिंदी कहानी के इस दौर की उपलब्धि हिंदी के प्रकांड विद्वान पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था है। तो जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो प्रकांड विद्वान थे, जिन्होंने सिर्फ 3 कहानियों में विख्यात हो गए थे, तो इनकी कहानी कौन सी उसने कहा था, कब की है, 1915 की। कब की है, 1915 की है। यह कहानी 1915 की सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी, 1915 में हुई थी। किस पत्रिका में हुई थी, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, उसने कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये नेट के सिलेबस में भी लगी हुई, उसने कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। यह भाव और कला दोनों ही दृष्टियों में उत्तम कहानी है। अपने सामान्य जीवन में सामान्य व्यक्ति भी अपने भीतर प्रेम का अक्षय स्रोत किस प्रकार दबाए रहता है, या मामूली घटना व्यक्ति के अंतर मन में फैलकर उसके जीवन को किस निर्णायक बिंदु तक ले जा सकती है, प्रेम की सात्विकता मनुष्य को कितनी उच्च भावभूमि पर ले जा सकती है, यह इस कहानी में व्यक्त है। ठीक है, इसमें घटना सहज ऋतुमार्ग पर नहीं चलती है, वह वक्र मार्ग पर चलती है, यानी घटनाक्रम कालक्रम पर नहीं, मनोभूमि के अनुसार व्यवस्थित है। शुक्ल जी ने इस कहानी में यथार्थवाद देखा है। तो शुक्ल जी ने इस कहानी में क्या देखा, यथार्थ व सच्चाई देखी है। यह आकस्मिक नहीं है कि प्रेमचंद्र की कहानी लगभग इसी समय प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। नाटक, उपन्यास पढ़ लिए हमने, कहानी पढ़ ली, हम नाटक पढ़ेंगे। नाटक, भारतीय के उपरांत कुछ समय के लिए हिंदी में मौलिक नाटकों का अभाव रहा है। मौलिक नाटकों की दृष्टि से यह आधुनिक हिंदी साहित्य का सबसे दारिद्र्य काल है। तो नाटक की दृष्टि से, मौलिक नाटकों की दृष्टि से द्विवेदी युग जो है सबसे दारिद्र्य कालखंड कहा जाता है। ठीक है, किंतु इसी कालखंड में एक मिनट, किंतु इसी बीच विभिन्न भाषाओं से नाटकों का अनुवाद अवश्य बड़े पैमाने पर हुआ था। बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत नाटकों के हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुए थे। शेक्सपियर के नाटक रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ और हेमलेट का अनुवाद हुआ था। संस्कृत के नाटक मृच्छकटिकम, उत्तररामचरितम, मालती माधवम, मालविकाग्निमित्रम का हिंदी अनुवाद लाला सीताराम बीए ने किया है। तो किसकी संस्कृत रचना का अनुवाद लाला सीताराम बीए ने किया है, मृच्छकटिकम, उत्तररामचरितम, भवभूतिका, मालती माधवम और मालविकाग्निमित्रम कालिदास का हिंदी अनुवाद इन्होंने किया है। इसी दौर में सत्यनारायण कविरत्न में उत्तररामचरितम और मालती माधवम का अनुवाद किया है, जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं। आगे देखते हैं। मौलिक नाटकों में किशोरीलाल गोस्वामी, हरिऔध, शिवनंदन सहाय, राय देवीपूर्ण का नाम लिया जा सकता है, पर ये लोग साहित्य को अपने नाटकों के लिए नहीं बल्कि अन्य विधा की रचनाओं के लिए विख्यात हैं। इसी से इस काल में मौलिक नाटकों की स्थिति का पता चल सकता है। पंडित किशोरी लाल गोस्वामी के नाटकों में उल्लेखनीय नाम चौपट चपेट, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, मयंक मंजरी पहला प्रहसन नाटक है और दूसरा अति सामान्य कोटि का नाटक है। जो चौपट चपेट है ये प्रहसन नाटक है और मयंक मंजरी क्या है, अति सामान्य कोटि का नाटक है। हरिऔध ने रुक्मिणी प्रणय और प्रद्युम्न विजय व्यायोग लिखा है। शिवनंदन सहाय के नाटक सुदामा है। ठीक है, तो ये रुक्मिणी प्रणय है और प्रद्युम्न विजय व्यायोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो है हरिऔध का है। हरिऔध मतलब, हरिऔध का पूरा नाम क्या है, हमको आप कमेंट करके बताएं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, तो हरिऔध जी का कौन सा है, रुक्मिणी प्रणय है, प्रद्युम्न विजय है, और शिवनंदन सहाय का कौन सा है, सुदामा नामक नाटक है इनका। पूर्ण जी, सरदार पूर्ण सिंह पूर्ण जी का है चंद्रकला भानुकुमार नाटक लिखा है।
तो आज की कक्षा यहीं तक दोस्तों, आगे करेंगे हम समालोचना या आलोचना द्विविधि युग का। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर कक्षाएं अच्छी लगती होंगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि जो प्रतिदिन होने वाली कक्षाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज ही सुबह जो है अपलोड किया गया है संस्कृत के रचनाकार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन्हीं का शॉर्ट नोट्स या ट्रिक के माध्यम से आपको दिया जाता है। आज वो दिया गया है। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक कौन माना, अप्रामाणिक कौन माना, इसका भी ट्रिक आपको इसी वीडियो के इसी चैनल पे आपको वो मिल जाएगी। महत्वपूर्ण तथ्य करके एक प्लेलिस्ट बनाई दी गई, उसी में सारी जितनी ट्रिक होती है, महत्वपूर्ण कक्षाएं होती हैं शॉर्ट्स में, वहाँ पे ऐड कर दी जाती है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली कक्षा में।